भाईजान आज फैसला होके ही रहेगा। इस घर में द्वार खींची जाएगी ताकि ना आप मेरे मामलात में दखलंदाजी कर सके और ना मैं। छोटे, ये तू कैसी बातें कर रहा है? मेरा दिल नहीं मानता कि हम छोटी छोटी बातों पे अलग हो जाएं। ओ बस भाई बस, ये रोज रोज की मुदाखलत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अब मैं अपने फैसले खुद कर सकता हूँ। अब मैं बच्चा नहीं रहा। ओ कमले, मैं मुदाखलत नहीं करता, मैं तो तुझे नुकसान से बचाना चाहता हूँ। मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तुझे नुकसान से बचाना मेरा फर्ज है। तो याद है तू राजू से बकरी लेने गया था, वो बीमार बकरी तुझे बेच रहा था। अगर तू वो ले आता तो तेरा नुकसान हो जाता। छोटे, ना कर ऐसे गलत फैसले। नहीं, अभी मैं जाता हूँ, खान बाबा को बुला के लाता हूँ। खान साहब, मैं आपके पास बड़ी इमरजेंसी में आया हूँ। आप अभी मेरे घर चले और घर की दीवार करके दें, मैं बहुत परेशान हूँ। और चौधरी साहब, क्या बात हो गई? तुम दोनों भाई तो घर में बड़े सुकून से रहते थे। चौधरी साहब, बड़ी मोहब्बत से बनाया था मैंने तुम्हारा घर। अगर दीवार दे दी तो घर का नक्शा बिगड़ जाएगा। खान साहब, आप घर के नक्शे बिगड़ने की बात कर रहे हो, हमारे तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे अगर घर में दीवार ना दी। आप मेरे साथ चलें। बेटा, भाइयों और रिश्तों में इत्तेफाक हो तो घर जन्नत बन जाता है। दीवारें रिश्तों में सुकून नहीं लाती बल्कि फासले बढ़ा देती हैं। खान साहब, वक्त ने हमें ये फैसला करने पे मजबूर कर दिया है। आप चलें और दीवार दे दें। बताओ बेटा, कहाँ दीवार देनी है? बताओ कितने फुट की दीवार करनी है? मैं लेबर को बुला लेता हूँ और औजार मंगवा लेता हूँ। खान साहब, ये जगह बराबर तकसीम करके वो दरमियान में दीवार दे दें। 8 फुट ऊंची होनी चाहिए। असद यार, तू छोटा है, ऐसी हरकत ना कर। ये दीवार बन गई तो ये घर में नहीं, रिश्तों के दरमियान बन जाएगी। उस्मान बेटा, मैंने तो इसे ये बात समझाने की कोशिश की है कि दीवारें आ जाएं तो वो गिराई जा सकती हैं। अगर रिश्तों में फासले आ गए तो वो कभी ख़त्म नहीं होते। अगर कोई थोड़ा बहुत गिला शिकवा है या इख्तलाफ है तो उसे माफ़ करना सीखो। दीन इस्लाम हमें यही पैगाम देता है। खान साहब, मुझे दीवार करवानी है बस। ठीक है, मैं दीवार बना देता हूँ, लेकिन आज नहीं। मैं तुम दोनों भाइयों को 2 दिन का टाइम देता हूँ, आपस में बैठकर सोच लो। खान साहब, हमने बहुत सोचने और समझने के बाद ये फैसला किया है। अब ये दीवार बन के ही रहेगी। खान साहब सही कह रहे हैं, 2 दिन में क्या फर्क पड़ता है? 2 दिन सोचने के बाद भी अगर तू अपने फैसले पर बरकरार रहा तो फिर कर लेना अपनी मनमानी। सबने उसे समझाया मगर वो ना समझा। फिर तकदीर ने ऐसा मोड़ लिया कि एक दिन वो अचानक रास्ते में दर्द से गिर पड़ा। दोस्तों ने साथ ना दिया, लेकिन बड़ा भाई फौरन पहुंचा और उसे अस्पताल ले गया। भाई, क्या हुआ तुझे? अब उसे समझ आ गई कि वो गलती कर रहा था। खान साहब, आए आए, बिस्मिल्लाह। हाँ जी उस्मान साहब, 2 दिन पूरे हो गए। मैंने आपको वक्त दिया था, आप क्या फैसला किया? बना दूं दीवार? खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमें समझाया और वक्त दिया, वरना हमारा जज्बात में किया हुआ फैसला पछतावा बन जाता। अब हमने दीवार नहीं करनी। खान साहब, और मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करो जिसने तुम्हारे खूनी रिश्तों को बिखरने से बचा लिया। खान साहब, अल्लाह का शुक्र है हमें सब समझ आ गया। अगर हम अलग होते तो सिर्फ हम अलग ना होते बल्कि हमारी नस्लें अलग हो जाती है। असल ताकत तो इकट्ठे रहने में है। खान साहब, ये मेरा बड़ा भाई नहीं बल्कि मेरा मोहसिन है। अगर मैं इससे जुदा हो जाता तो पूरी ज़िंदगी के लिए दुख दर्द में अकेला रह जाता। खान साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा था, भाइयों में इत्तेफाक होना चाहिए। मैंने तुम्हें 2 दिन का वक्त भी इसीलिए दिया था। मैं जानता हूँ कि फैसले जज्बात में नहीं किए जाते। खुशी और कामयाबी इस चीज़ में है कि इंसान अपने रिश्ते बचा कर रखे। मुझे खुशी हुई ये जान के कि तुम लोगों ने दीवार बनाने की बजाय अपने रिश्ते बचा लिए। हाँ साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। भाई साहब, एक बार फिर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। नहीं नहीं भाई, तू माफ़ी ना मांग। रिश्तों में माफ़ियों की नहीं बल्कि मोहब्बत की गुंजाइश होनी चाहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर लाजमी करें, क्योंकि भलाई के रास्ते में हमेशा पहल करनी चाहिए।